उस समय भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। उस समय भारत पर राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। राजा पृथ्वीराज अपने पहरेदारों के साथ नियमित रूप से मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते थे। उस समय भारत के लोग देवी देवताओं और अग्नि की पूजा करते थे। वे अज्ञानता और बुरी आदतों में डूबे हुए थे। इसी समय एक रात हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के अपने घर में सो रहे थे। गहरी रात में उन्होंने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहां जाकर धर्म का प्रचार प्रसार करो, इस्लाम का संदेश फैलाओ। हिंदुस्तान के लोग बुरी परंपराओं में फंसे हुए हैं, तुम जाओ और उन्हें अल्लाह के रास्ते पे लाओ। यह सपना देखने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की नींद खुल गई, जिसके बाद उन्होंने देर नहीं की और अगले ही दिन कुछ साथियों के साथ हिंदुस्तान चले गए। कई दिनों की यात्रा के बाद वे भारत के राजस्थान में अजमेर नामक स्थान पर पहुंचे। उस समय वहां राजा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। उनके विरुद्ध बोलने का साहस किसी में नहीं था। उधर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और उनके साथी लंबी यात्रा के कारण थक चुके थे, इसलिए उन्होंने अजमेर के तारागढ़ पर्वत के नीचे विश्राम किया। इसी बीच नमाज का समय हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने साथियों से कहा कि वे पानी की तलाश करें, क्योंकि वज़ू करने के लिए पानी ज़रूरी होता है। नमाज का समय हो गया, तभी उनके दो साथी लोटा लेकर पानी की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ी झील दिखाई दी, जिसे आज के समय में आना सागर के नाम से जाना जाता है। वे आना सागर पहुंचे और देखा कि राजा की सेना ने आना सागर की चारों तरफ से घेर लिया है। उन्हें देखकर सैनिकों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, तुम यहाँ क्या चाहते हो? दोनों दोस्त कहा, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य हैं, हम वज़ू करने के लिए पानी लेने आए हैं। यह सुनकर कि वह पानी लेने आए हैं, वहाँ उपस्थित पूरी सेना जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या तुमने राजा पृथ्वीराज का नाम नहीं सुना है? उनके आदेश का उल्लंघन करने पे कठोर दंड मिलता है। कोई भी व्यक्ति इस झील से पानी नहीं ले सकता, यहाँ तक कि पानी को छू भी नहीं सकता, यह कहकर कि यह हराम है, क्योंकि इससे पानी दूषित हो जाता है। उसने भारी मन से उन दोनों को भगा दिया। वो दोनों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास लौटे आए। तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम्हें पानी नहीं मिला? उन दोनों ने कहा, साहब, हमें पानी तो मिला, लेकिन हमें पानी नहीं दिया गया। उन्होंने हमें भगा दिया और कहा कि राजा पृथ्वीराज ने किसी को भेजा है, भले ही उन्होंने इस पानी को लेने की अनुमति नहीं दी है, और यह होता है, उनके आदेश का उल्लंघन करने पे कड़ी सजा दी जाएगी। उनकी सारी बातें सुनने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि तुम सब आना सागर जाओ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने से कहो कि हमें भेजा है। उनके बाद दोनों साथी फिर वज़ू के लिए पानी के लिए निकल पड़े। जब वे आना सागर के पास पहुँचे तो सेना ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि तुम फिर क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि हम वज़ू के लिए पानी लेने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम तुमसे कहा था कि पानी नहीं दिया जाएगा, अगर राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, हम किसी भी हालत में पानी नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा कि हम तुमसे पानी नहीं मांगेंगे, हम आना सागर से पानी लेने आए हैं। यह सुनते ही मौजूद पूरी सेना जोर जोर से हंसने लगी। उस समय उसने अल्लाह की बारगाह में दुआ की और हाथ में बर्तन लेकर आगे बढ़कर कहा, ए आना सागर, आजा, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के रहमतुल्लाह के मुरीद हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने हमें अल्लाह के हुक्म से यहाँ भेजा है, इस बर्तन में आजा। जैसे ही उसने यह कहा, पल भर में सागर का सारा पानी बर्तन में समा गया। ऐसा अद्भुत और चमत्कारी नज़ारा देखकर वहाँ मौजूद पूरी फौज हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन वहाँ कुछ कट्टर हिंदू भी थे। उन्हें लगा कि यह किसी जादू का असर है, इसलिए वह सब खबर देने के लिए राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबार में भागा। जब राजा पृथ्वीराज ने उसे देखा तो पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे इतना क्यों डर है?
उसने कहा, राजा साहब बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। राजा पृथ्वीराज ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, राजा साहब पता नहीं कहां से एक महान जादूगर आ गया है। वह देखने में तो फकीर जैसा है, लेकिन उसने अपने जादू से पूरे अना सागर का पानी एक घड़े में खींच लिया है। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सिर पे गिर पड़ा हो। मैंने अपने जीवन में जादूगर तो बहुत देखे थे, लेकिन ऐसा जादूगर मैंने कभी नहीं देखा था। उसने ये नहीं सुना था। इसे अपनी आंखों से देखने के लिए वह तुरंत अपनी सेना के साथ अना सागर के लिए निकल पड़ा। जब वह अना सागर के पास पहुंचा तो एक बूंद भी नहीं वहां पानी था और एकमात्र हुए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने वहां पहुंच रहे थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उनके साथी नमाज अता करने के बाद बैठे थे। जब राजा पृथ्वीराज वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से हिंदू पहले ही इस्लाम की स्वीकार कर चुके हैं। यह देखकर राजा अंदर ही अंदर चौंक गया और वह अंदर अपने बहुत क्रोधित हुआ। राजा पृथ्वीराज चौहान ही चतुर और कट्टर हिंदुवादी थे। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? मैं अल्लाह के आदेश और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे यहाँ आया हूँ। राजा पृथ्वीराज चौहान अपने जादू से इस पानी को पानी बना दिया और ये क्यों सुखा दिया? तब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। मैं अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए यहाँ पानी लेने गया था, लेकिन पानी न देने की वजह से अल्लाह ने इसे सुखा दिया। यह सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिस्सलाम को देखते रहे। राजा पृथ्वीराज चौहान बहुत चतुर और चालाक थे। उन्होंने समझ लिया कि यह आदमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसलिए नकली साधु बहताते हुए और सिर झुकाते हुए उन्होंने कहा, हमें सभी दुख सहने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मासूम बच्चे और मासूम लोगों को ध्यान में रखते हुए कृपया पानी को उसके स्थान पर लौटा दीजिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यह सुनकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपने दोनों साथियों को आदेश दिया कि समुद्र के पास जाएं और एक घड़ा लेकर आए। दोनों साथी घड़ा लेकर समुद्र के पास पहुंचे और वहां जैसे ही उन्होंने ईख को समुद्र में डाला तो समुद्र फिर से पानी से भर गया। यह सब देखकर वहाँ मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि आप किस भगवान की पूजा करते हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, मैं केवल अल्लाह की पूजा करता हूँ, मेरे रब की। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने कहा कि आज से हम उसी अल्लाह की पूजा करना चाहते हैं। वहाँ के सभी लोग एक एक करके इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा पृथ्वीराज चौहान को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वे अगले दिन बड़े गुस्से में शाही दरबार में लौट आए। उस दिन पृथ्वीराज ने शाही दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई और पृथ्वीराज चौहान ने उसे बुलाया और कहा कि इस फकीर को किसी भी तरह से यहाँ से हटाओ और इसे ख़त्म करना होगा। अगर आप उसके पास कोई सुझाव है तो जल्दी से मुझे बताओ। एक मंत्री ने कहा, राजा साहब, यह फकीर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह एक महान जादूगर है। आपने जादू के प्रभाव से एक एक करके सभी को मुसलमान बना रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो हिंदू धर्म का पालन करेगा। इससे निपटने के लिए हमें एक महान जादूगर की आवश्यकता होगी। तब वहाँ मौजूद एक सैनिक ने कहा, राजा साहब, हमारे देश में इससे भी बड़ा एक जादूगर है। पृथ्वीराज चौहान, उसका नाम क्या है? सैनिक ने कहा, उसका नाम जयपाल जादूगर है। पृथ्वीराज ने कहा, जाओ और उसे हमारे दरबार में लेकर आओ।